everyone. Let's start with the part 2 of our chapter 1, matter and its composition. Okay, so now let's start with our topic composition of matter. इसका मतलब होता है कि मैटर किस किस चीज से बना हुआ है. Composition क्या है मैटर का? All matter is made up of tiny particles called molecules. मैटर जो है वो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. लाइक जैसे हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया. अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से स्ट्रांगली अटैच्ड है. एंड फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये बुक है, एक बुक है, तो बुक एक सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स कैसे अटैच्ड है? क्लोजली अटैच्ड है. मतलब इनमें स्पेस नहीं है. यहाँ पे हमें स्पेस आ रही है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. तो किससे मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट. जो मैटर की प्रॉपर्टीज है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से प्रेजेंट है. अगर यही मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें स्पेस होती तो ये लिक्विड होते, एंड उन्हीं लिक्विड में जितनी स्पेस होती है उससे ज़्यादा स्पेस होती तो वे गैसेस होते. तो ये डिपेंड करता है कि उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट है. नेक्स्ट, the properties of matter depend on nature of molecules present in it and how they are arranged, कि वो arranged कैसी हैं. For example, ice on heating further forms steam. जो ice है, जो solid है, ice हमारी solid state में है ना, तो जब हम उसको heat करते हैं तो वो किस में convert हो जाती है? पहले liquid में होती है and then steam में convert हो जाती है, water vapors में convert हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि जो molecules है वो किस तरह से arranged है, उसी से हम बोल सकते हैं कि उनका कॉम्पोजिशन क्या है, कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है. दिस मीन्स दैट आइस, वाटर, स्टीम आर इन फैक्ट सेम मैटर. हम कह सकते हैं कि आइस हो गया, वाटर हो गया, स्टीम हो गया, ये सेम मैटर से बने हुए हैं, राइट? क्योंकि ये इनका सारा का कॉम्पोजिशन तो एक ही है ना. यहाँ पे भी आइस में भी वाटर है, वाटर में तो है ही वाटर, एंड स्टीम में तो वाटर ही है. उनका बस स्टेट डिफरेंट आ रहा है. इन फैक्ट सेम मैटर बट दे आर डिफरेंट स्टेट्स. इनका स्टेट डिफरेंट है. यहाँ पे आइस में सॉलिड स्टेट में है, वाटर में लिक्विड स्टेट में है, एंड स्टीम में गैसियस स्टेट में है. सो मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो हम कह सकते हैं कि मैटर जो है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैटर का जो स्टेट है वो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड है. अगर मॉलिक्यूल्स क्लोजली अरेंज्ड है तो वो सॉलिड होगा, अगर वो थोड़े लूजली अरेंज्ड है तो वो लिक्विड होगा, एंड अगर उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो गैसियस स्टेट में होगा. Constituting the matter. Before knowing about the molecular arrangement in 3 states of matter, हम पहले मतलब कि बिफोर नोइंग द मॉलिक्यूलर स्टेट, अगर हम पहले मॉलिक्यूलर स्टेट को देखने से पहले अगर हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को देखें तो हमें ये अंडरस्टैंड होता है. लेट्स अंडरस्टैंड कि द टर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं. अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें, इसका मतलब होता है कि 2 पार्टिकल्स लिए मैंने. Let's say here it is this one particle and here it is second particle. Okay, तो इनमें क्या देखा मैंने कि इनमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो स्पेस तो प्रेजेंट नहीं है. तो इस मीन्स अगर स्पेस प्रेजेंट नहीं है तो फोर्स बहुत ज़्यादा है ना. फोर्स बहुत ज़्यादा है. अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, राइट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसी है? बहुत ज़्यादा कम है. तो स्पेस नहीं है, इट मीन्स ये सॉलिड हो गया, राइट? तो ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म है. अगर किसी चीज़ में फोर्स ज़्यादा है तो स्पेस कम होगी, अगर किसी चीज़ में स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी. सो ये
रिलेटिव टर्म्स में हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है, लिक्विड का, गैसेस का, तो इनमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे है। सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली टू ईच अदर, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट क्या है, निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल मतलब है ही नहीं, जीरो जो है स्पेस प्रेजेंट है। इनफैक्ट इट इज मिनिमम इन सॉलिड, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कैसी है, मिनिमम है सॉलिड्स में, स्पेस जो है वो मिनिमम है। एज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। दे अट्रैक्ट वन अनदर वेरी स्ट्रांगली, ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गिवन सब्सटेंस आर वेरी स्मॉल, किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सीन इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दीज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, एंड ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स से, एंड दिस फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड इसी फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के वो एक दूसरे के क्लोज भी हो सकते हैं, पास पास में भी हो सकते हैं। वाइल इन सम अदर सब्सटेंस दे मे बी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, कि कुछ सब्सटेंसेस में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भी हो सकते हैं। दिस स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस है इसी को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। Therefore, intermolecular force of attraction is strongest in solids, जो solids है उसमें जो intermolecular force है वो बहुत ज़्यादा होती है। Liquids, in a liquid molecules are not tightly packed, molecules जो है liquid state में tightly packed नहीं होते, इनमें थोड़ी सी space होती है। So intermolecular space is there in the liquids। अब जैसे कि ये आपको फिगर दी है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में कैसे होते हैं, अगर ये हमने एक पीस लिया तो सॉलिड का, तो इसका जब हमने अरेंजमेंट देखा तो देखा यहाँ पे भी स्पेस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी लेकिन ये स्पेस भी नहीं होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू द एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे। सो टेक स्मॉल ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर लेना है इस तरह से, फिल इट कम्प्लीटली विद मार्बल्स, मार्बल से इन्हें भर देना है। मार्बल्स क्या होते हैं, कंचे जिसे हम कहते हैं, राइट। तो मार्बल से हमने इसको भर देना है इस कंटेनर को। क्लोज द कंटेनर टाइटली एंड शेक इट, इस कंटेनर को आपको क्लोज कर देना है विद द लिड एंड उसको टाइटली क्या करना है, शेक करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मार्बल्स केयरफुली, अब जो मार्बल्स हैं उनकी हमने क्या करनी है, जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करना है। वी ऑब्जर्व दैट मार्बल्स आर नॉट एबल टू मूव, हमने देखा कि जो ये मार्बल्स थे ये मूव नहीं हो सकते थे, मतलब इनमें स्पेस ही नहीं प्रेजेंट थी तो ये मूव नहीं हो रहे थे, बट ओनली वाइब्रेट, ये अपनी पोजीशन पे क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, तो स्पेस ही नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी ही पोजीशन पे। दिस इज हाउ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर अरेंज्ड, एंड इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड में इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट हेयर द मार्बल्स आर प्रेजेंट, मतलब जो ये मार्बल्स हैं यही क्या है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही ये बिहेव कर रहे हैं। लिक्विड इज मोर देन इन सॉलिड्स, नाउ ये जो बात है ये ऊपर से लिंक्ड है, हाँ यहाँ से। सो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड्स इज मोर देन इन सॉलिड्स, इट मीन्स कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है
वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स इन लिक्विड। लिक्विड्स में थोड़ी स्पेस होती है ना, सो दैट इज वाई वही बहुत वो बोल रहा है। एज द मॉलिक्यूल्स आर एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम वन अनदर, द intermolecular force of attraction in liquid is not at all that of the strong in solids। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लिक्विड्स में थोड़ी कम होती है, वाइल जो सॉलिड्स है उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ ये एक लिक्विड्स का फिगर में एग्जांपल दी हुई है। लाइक यहाँ पे एक बीकर लिया, उसमें वाटर डाला, तो वाटर का थोड़ा सा पार्ट हम देख रहे हैं, इनमें जो है स्पेस होती है एंड ये थोड़ा सा वाइब्रेट नहीं, मतलब थोड़ा सा मूव करते हैं। यहाँ पे एरोस जो दिखाए हैं वो यही शो कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड एंड स्लाइड कर रहे हैं, कि इसमें थोड़ा सा मोशन है। नाउ गैसेस, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैसेस के, इनमें जो है बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, दे आर फार अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। देयरफॉर इंटरमोलिकुलर स्पेस इन गैसेस, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना गैसेस में, वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, जो स्पेस है वो मैक्सिमम है। एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, मिनिमम होती है इन गैसेस, एंड द मॉलिक्यूल्स मूव इन इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। नाउ ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मार्बल्स। ये तो हमने पढ़ लिया ना कि वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। तो ये हमारा आ गया गैसेस का डायग्राम। ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया है। एंड यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, ये जो मार्बल्स की हमने ये पढ़ी थी एक्सपेरिमेंट, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मार्बल्स ऑन शेकिंग, वी सी दैट डिफरेंस इन मूवमेंट ऑफ मार्बल्स, we see that movement of marbles is more in this time. This gives us an idea that movement of molecules in case of liquid। अब हमने उसी मार्बल्स को क्या किया है, थोड़ा सा इसको स्पेस में दिया, स्पेस में मीन्स थोड़ा इसको स्पेस में स्पेस दी। एंड अभी हमने देखा कि जो मार्बल्स हैं वो उनमें थोड़ी मूवमेंट आ गई है। तो मूवमेंट आ गई है, इट मीन्स ये कैसा केस हो गया, जैसे हम लिक्विड्स में देखते हैं, पहले हमने थोड़ी सी भी स्पेस नहीं छोड़ी थी, अब हमने थोड़ी सी स्पेस बनाई है। एंड अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट के लिए जगह है, सो दैट इज वाई ये किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड का आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज देयर। नाउ रिमूव मोस्ट ऑफ द मार्बल्स फ्रॉम द ग्लास कंटेनर। अभी हमने पहले क्या किया था, इसको कंप्लीटली फिल कर दिया था। दूसरे लिक्विड वाले पार्ट में जब हमने शो करना था कि लिक्विड का थोड़ा एग्जाम्पल देना था, तो उस कंटेनर में से थोड़े से मार्बल निकाल लिए। जब थोड़े से मार्बल निकाल लिए तो हमने क्या देखा, इसमें थोड़ी स्पेस बन गई। एंड थोड़े से मार्बल्स जो है अभी हम देख रहे थे थोड़ा सा मोशन हो रहा है। सो ये तो एग्जाम्पल आ गए लिक्विड्स में। अब हमने क्या किया कि इसमें से थोड़े और जो थे मार्बल्स और निकाल लिए। अब बहुत ज़्यादा स्पेस बन गई, बहुत ज़्यादा स्पेस बन गई, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, गैसेस का। वही लिखा हुआ है, शेक द कंटेनर एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मार्बल्स। इन दिस केस इस मूवमेंट पे देखो मार्बल्स की किस तरह से पोजीशन हो रही है। दिस टाइम वी फाइंड दैट मूवमेंट ऑफ मार्बल्स इज इन इवन ग्रेटर। जो मूवमेंट है मार्बल्स का वो बहुत ज़्यादा है। दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट हाउ मच द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस मूव। एंड ये हमें आइडिया दे रहा है कि जो गैसेस हैं वो किस तरह से मूव करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। प्रॉपर्टीज अब हम देखेंगे मैटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह से होती है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, आइस, वुड, कोल, स्टोन, आयरन, ब्रिक एक्सेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन सॉलिड्स अराउंड अस। ये जो है ये एक कॉमन सॉलिड्स हैं, ये तो हम आस पास में देखते ही हैं, राइट। तो द सॉलिड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अगर हम लाइक ये हमने डाला, फॉर एग्जांपल ये हमारा है बीकर, तो इस बीकर में हमने क्या किया, एक
वुडन ब्लॉक रख लिया। ये जो वुडन ब्लॉक था, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ये रख दिया, तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये इस कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, उसको कंप्लीटली फिल नहीं करेगा। यहाँ पे स्पेस बच रही है ना, ये जो स्पेस है, तो ये जो स्पेस है इसको कौन फिल करेगा, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो कंप्लीटली फिल कर देगी, दैट इज लिक्विड। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमने देखा कि ये कंप्लीटली फिल नहीं करता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो भी नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि उनमें स्पेस नहीं है, स्ट्रांगली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो फ्लो नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड शेप होता है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच, इनको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अगर एक वुडन ब्लॉक है तो वुडन ब्लॉक को चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना डालो, ये ज़्यादा कंप्रेस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें स्पेस नहीं प्रेजेंट है, स्पेस नहीं प्रेजेंट है तो उसमें मूव कंप्रेस जो है वो नहीं होगा। देन सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी, इनकी डेंसिटी मीन्स होता है इनका थोड़ा सा लाइक ये हमारा एक सॉलिड है, तो जितना भी ये क्लोजली पैक्ड है तो इसको हम कह सकते हैं कि डेंसिटी, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसी वॉल्यूम का एक मैं कंटेनर में इसी वेट का इतना इतना वाटर डालूं कि ये इसका वेट एंड इसका वेट, इस वाटर का वेट दोनों सेम है, जब इसका वेट सेम है तो हमने क्या देखा कि देयर इज व्हाट स्पेस प्रेजेंट है ना, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इसमें ज़्यादा है सॉलिड में एंड इसमें कम है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एंड इसकी डेंसिटी इससे कम है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है डेंसिटी वगैरह। देन सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड्स जो है वो जनरली फ्लो करते हैं। लिक्विड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड्स का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है बट इनका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है। लिक्विड्स टेक शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड, लिक्विड को अगर हम किसी भी कंटेनर में डालें तो उसकी कंटेनर का शेप जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। थर्ड पॉइंट, लिक्विड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच, हम लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम एक बैलून ले लें एंड उसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल दें तो हम क्या देखते हैं कि उस बैलून को हम थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स में स्पेस प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड्स, लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड जो है अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। अगर हम देखें ना, सॉलिड्स बहुत ज़्यादा कम करते हैं कंटेनर को फिल, देन लिक्विड्स कर लेते हैं, गैसेस तो कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं। देन नेक्स्ट इट इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है? गैसेस फ्लो इजीली, गैसेस जो है वो इजीली फ्लो कर लेते हैं। गैसेस हैव नीदर अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसेस का ना ही कोई डेफिनाइट शेप होता है और ना ही कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। गैसेस एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, गैसेस जो है किसी भी अगर कंटेनर में डाल दें तो उसका ही जो शेप है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। लाइक हम बैलून लिया, उसको इन्फ्लेट किया एयर के साथ, तो बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है तो इसलिए हम उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब होता है दबा सकते हैं। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है एंड सॉलिड की बहुत ज़्यादा होती है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली,
गैसेस जो है अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। नाउ ये डिफरेंस है सॉलिड लिक्विड गैसेस में। सॉलिड्स आर रिजिड एंड कैनॉट बी कॉम्प्रेस्ड। सॉलिड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड मतलब हार्ड होते हैं, इनको कॉम्प्रेस मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, दे कैन नॉट फ्लो। थर्ड में भी यही पॉइंट दिया है कि सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट दिया है कि दे कैन बी स्टोर्ड विदाउट वेसल, इनको हम किसी भी वेसल के बिना भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक वुडन ब्लॉक हो गया, इरेजर हो गई आपकी, राइट। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आयरन, कॉपर, शुगर, कॉमन सॉल्ट। देन लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स थोड़े हार्ड नहीं होते हैं। दे कैन बी कंप्रेस टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिटिल दबा सकते हैं, लिटिल एक्सटेंट पे दबा सकते हैं। दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इनका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है एंड ये किसी भी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये जो है हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करता है। इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, राइट, तो हम हमेशा देखते हैं कि ये हायर लेवल टू लोअर लेवल, जहाँ पे वाटर नहीं है ये वहाँ को जाने को होता है, तो इसलिए हम देखते हैं कि इस तरह से फ्लो करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो इस तरह से ये जो है ना ये फ्लो करता है, तो यही वो बोल रहा है। नेक्स्ट, दे कैन बी स्टोर्ड इन द ओपन कंटेनर, इसको हम एक ओपन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा लिक्विड को, नहीं तो ये फ्लो कर देंगे। देन एग्जांपल्स, वाटर, पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन, दीज आर द एग्जांपल्स। देन गैसेस की बात करें तो गैसेस आर नॉट रिजिड, गैसेस बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, एंड कैन इजीली बी कॉम्प्रेस्ड, इनको हम इजीली कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, मतलब दबा भी सकते हैं। दे नीदर हैव डेफाइन वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप, इनका ना ही कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई भी डेफिनाइट शेप होता है। दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, ये हर एक डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर देती है, मतलब फ्लो हो जाती है, बिकॉज इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। दे कैन बी स्टोर्ड इन द क्लोज कंटेनर ओनली, इनको हम क्लोज कंटेनर में ही स्टोर करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिक्विड में बोला था इनको हम ओपन कंटेनर में स्टोर करते हैं। ओपन कंटेनर मीन्स अगर उसका कैप लगा हो कंटेनर का तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये एयर में तो नहीं ना फ्लो करेगा लिक्विड है, लेकिन गैसेस जो है वो एयर में भी फ्लो कर जाती हैं। अगर उसका लिड बंद किया कंटेनर का तभी हम इनसे स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो ये फ्लो कर जाएगी एयर में। गैसेस में एग्जाम्पल क्या है, एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, अब काइनेटिक थ्योरी क्या है मैटर की, द आइडिया ऑफ ऑल सब्सटेंस कंटेन इनक्रेडिबली स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी। जो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो, जैसे गैसेस की बात कर लेते हैं, गैसेस मूव करते रहती है ना, तो काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या है कि जो सब्सटेंसेस मूव करते रहते हैं उनसे हम रिलेट कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मेन पॉइंट्स क्या है इसके, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल, हर एक मैटर जो है टाइनी टाइनी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये पार्टिकल्स जो है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। अब अगर मैं बताऊं तो एटम्स जो हैं लाइक सिंपलर सब्सटेंसेस, बहुत ज़्यादा सिंपलर। मॉलिक्यूल्स थोड़े, एटम्स हो गए इस तरह से सिंपलर, मॉलिक्यूल्स हो गए इस तरह से जैसे डबल्ड कंपाउंड्स, एंड आयंस होंगे जिस तरह से होते हैं जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड, राइट। तो ये इस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं। देन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट substances have different sizes,
डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एंड मूव अराउंड फास्टर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करें वैसे वैसे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी एंड वैसे वैसे वो फास्टर मूव करेंगे। ओके, देन इन अ सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजिशन। सॉलिड्स में ये ओनली क्या करते हैं, अपनी ही फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट। लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ी स्पेस प्रेजेंट होती है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें थोड़ी एनर्जी होती है तो ये मूव कर जाते हैं। देन अगर हम आगे देखें, सो इन अ गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। गैसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इनमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स में एनर्जी होती है, तो इसलिए क्या करते हैं, रेंडमली इन एनी स्पेस ये मूव कर जाते हैं। देन चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट की बात करें तो इस किस तरह से है, काइनेटिक theory can be used to explain how a substance changes from one state to another। काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि किस तरह से एक सब्सटेंस जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस। ये हमें किस तरह से पता चलता है, काइनेटिक थ्योरी से। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी बनाया ना ही इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस ऑन हीटिंग चेंजेस टू वाटर। फॉर एग्जाम्पल क्या दी है, जैसे आइस को जब हम हीट करें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन ऑन फर्दर हीटिंग जब हम वाटर को और हीट करें तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो केमिकल, ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ये हम किस तरह से पता चलता है, काइनेटिक थ्योरी से पता चलता है। अ केमिकल चेंज वुड बिल्ड और ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं, जैसे वाटर जो है ना वो बॉन्ड से मिलकर बना होता है। बॉन्ड मतलब लाइक वाटर का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, मतलब वाटर जो है ना वो इस तरह से होता है। ओके, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर। तो वाटर में अगर बोन्स में मतलब वो इस तरह से जुड़े होते हैं, मतलब मान लो ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी, ये दूसरी रस्सी, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से इस तरह से एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। तो ये अगर इस बॉन्ड में कोई चेंज आ गया तो ये किस तरह से होगा, केमिकल चेंज आ जाएगा उस स्ट्रक्चर में। तो वही बोल रहे हैं केमिकल चेंज वुड बिल्ड और ब्रेक इट केमिकल बॉन्ड इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। देन इफ यू ऐड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर, अगर ऑक्सीजन में आप एक एटम डाल दोगे, if you add one atom of oxygen to water you will get hydrogen peroxide। अगर आप वाटर में, वाटर को इस तरह से लिखते हैं, अगर इसमें आप एक ऑक्सीजन का एटम डाल दोगे तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 मिल जाएगा। New compound is different from the original water molecules. Generally changes in physical state do not lead to any chemical change in water molecules, in molecules। अब ये जो है एक न्यू कंपाउंड बन गया, जो हमारा पहले ओरिजिनल वाटर मॉलिक्यूल्स था उससे बिल्कुल ही अलग कंपाउंड बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, राइट। सो जनरली ये जो चेंजेस है ना फिजिकल स्टेट में, ये कोई भी केमिकल चेंज नहीं लाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। अब अगर हम इसका डायग्राम देखें, ये जो बात है ये ऐसी मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लिखी हुई है, इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अभी आपके मतलब लेवल से थोड़ा अपग्रेडेड है। जैसे जैसे आप आगे स्टैंडर्ड्स में जाओगे ना, वैसे वैसे आपको बोन्स के बारे में पता चलेगा, केमिकल एंड फिजिकल चेंज कैसे होता है वो पता चलेगा। ये अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी क्या है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है। ये आगे ये जो पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ, इसमें थोड़ा कम ही फोकस रखना, इसमें कुछ ज़्यादा आएगा ही नहीं। देन
ये हमारा एक डायग्राम है। इसमें क्या बोला हुआ है, सॉलिड को अब हम एनर्जी ऐड करते हैं, एनर्जी ऐड करते हैं मतलब हीट देते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को और हीट दी तो गैसेस में, गैसेस को और हीट दी तो एक हमारे पास कंपाउंड बन गया प्लाज्मास। ओके, देन सॉलिड इज देयर, सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट। सो ये फेज चेंज के बारे में बता रहे हैं, सॉलिड फ्रॉम लिक्विड में, लिक्विड को हम गैसेस भी चेंज कर सकते हैं। ऑल मैटर्स कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, हर एक मैटर जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। इट मे रिक्वायर एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर, ये या तो एक्सट्रीम टेम्परेचर लेगा या तो एक्सट्रीम प्रेशर लेगा चेंज होने में, बट इट कैन बी डन, लेकिन ये हो जाएगा चेंज एक स्टेट से दूसरी चेंज स्टेट में। समटाइम्स अ सब्सटेंस डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट, कभी कभी क्या होता है एक सब्सटेंस जो है दूसरी स्टेट में चेंज नहीं होना चाहता, तो यू हैव टू यूज ऑल योर ट्रिक्स व्हेन दैट हैपन्स, फिर आपको अपनी ट्रिक्स जो है वो यूज करनी पड़ेंगी उस सब्सटेंस को चेंज करवाने के लिए। ओके, देन टू क्रिएट अ सॉलिड, ये रह गया आई थिंक, या यू हैव टू यूज ऑल योर ट्रिक्स, ये तो हमने पढ़ लिया। ओके, टू क्रिएट अ सॉलिड यू माइट हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर आपको सॉलिड बनाना है तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा बाय अ ह्यूज अमाउंट एंड देन ऐड प्रेशर। जैसे आपके पास है गैस, गैस, तो गैस का जब आप टेम्परेचर जो है वो कम कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे मतलब जब आप इसको कूल कर दोगे, लेट्स से हम इसको किया कूल, जब इसका टेम्परेचर लो कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जब लिक्विड का जब फिर से हमने टेम्परेचर कूल कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। सो देयर इज अ चेंज इन स्टेट। सो हम इसको टेम्परेचर एंड प्रेशर को, टेम्परेचर को कम करके प्रेशर को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी चेंज कर सकते हैं स्टेट में। देन डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो किस तरह से होती है, पार्टिकल्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, डिफ्यूजन जो है तीनों स्टेट्स में होता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किस तरह से कोई भी चीज़ मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ली, एक हमने गैस का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक कॉर्नर में क्या किया, परफ्यूम जो है रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम जो है वो स्प्रेड किया, मतलब एक कॉर्नर में हमने लगाया, ये हमारा रूम था, यहाँ पे एक कॉर्नर में हमने इस परफ्यूम को स्प्रेड किया। फिर हम क्या देखेंगे, कुछ देर बाद ये जो फ्रेग्रेंस थी ये पूरे के पूरे रूम में आ गई। ओके, ये पूरे के पूरे रूम में फैल गई। ये किस तरह से हुआ, डिफ्यूजन की हेल्प से। डिफ्यूजन मतलब कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से किसी भी चीज़ में किस तरह से डिजॉल्व हो रही है। सो डिफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती है सॉलिड्स में, सॉरी बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट होती है गैसेस में, एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होती है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस आर मूव रैपिडली, जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्टेस्ट होती है गैसेस में। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो बहुत ज़्यादा रैपिडली मूव करते हैं। डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट इन सॉलिड, डिफ्यूजन जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है सॉलिड्स में। क्यों, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं करते। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज हाउएवर मच फास्टर देन सॉलिड्स, डिफ्यूजन की बात करें लिक्विड्स में तो ये सॉलिड से तो ज़्यादा होती है लेकिन गैसेस से कम होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जो डिफ्यूजन का रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिफ्यूजन जो है मतलब मिक्स होने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग इट्स पार्टिकल्स गेन
काइनेटिक एनर्जी एंड मूव मोर रैपिडली। अगर हम इसमें बात करें तो टेम्परेचर जो है किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज कर सकते हैं हम हीट करने पे, सो इट्स पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा रैपिडली मूव करेंगे। नाउ अभी हम देखते हैं डू यू नो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। The spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of its particles is called diffusion। ये diffusion की define है। एंड इसमें क्या है, स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस। स्प्रेडिंग आउट मतलब बाहर को निकलना, स्प्रेड होना, एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस का मिक्स होना किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब किस तरह से कोई भी चीज़ मिक्स हो रही है दूसरी चीज़ में, क्या रेट है उसका मिक्स होने का, तो उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। Now test yourself is there. Fill in the blanks by choosing the correct words from the brackets. All matter in any state is made up of particles। जो मैटर है वो किसी भी स्टेट में देखें ना तो वो किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। The particles of matter attract one another with, जो पार्टिकल्स है मैटर के एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं, विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है, पुल ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ा है। नाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं, पार्टिकल्स जो है ना मैटर के वो एक रैंडम मोशन में होते हैं। अगर हम बात करें मैटर में पार्टिकल्स की, तो मैटर तो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में तो स्लो मोशन भी नहीं होता, मतलब कोई जीरो मोशन होता है। लिक्विड की बात करें, जब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में तो थोड़ा मोशन होता है, देन गैसेस में बात करें तो रैंडम मोशन होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर इन स्टेट ऑफ, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। वैसे इसका स्लो मोशन भी आ सकता है, हमें इन्होंने बताया नहीं है कि कौन से मैटर की बात कर रहे हैं ये। ओके, देन व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हमने देखी ही है, ये डिफाइंड, एंड ये आप याद करके लिख सकते हैं। देन दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री का। सो इसके जो है इनसाइड नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।